अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान भी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटे होते, पतली होते, सुखे होते, घुनियो, लव यू हो गया मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। आप लोगों के मज़े मज़े के अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी। आज मेरे पास काफ़ी सारी खबरें हैं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, उसके ऊपर तो बात करते ही करते हैं। लेकिन मुझे ना ज्योति सिस्टर का एक बड़ा मज़ेदार कमेंट नज़र आया। उसने कहा मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने कहा ना, इधर का कमेंट उधर चला गया। तो अब ज्योति सिस्टर का सुने, कहती है मेरे साथ भी कई बार ऐसा ही हुआ है, लेकिन लव यू लिखा था एक दिन आपको बकार को चला गया। Oh my God! तो बकार ने सोचा वाह, बड़ी हसीन हसीन लेडीज आ रही है मुझे आई लव यू बोलने के लिए। ओ माय गॉड, तो गेट भाई लास्ट भी हो गया। ज्योति सिस्टर हद है, हद है। कहती है फिर मैंने आपको एक दफा कमेंट किया, वो सितारा को चला गया। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे और कौन से, हाँ और कौन से हैं, काफ़ी सारे कमेंट आए हुए यार, मज़े मज़े के आए। मैं ज़रा सुनिएगा, ज़रा रुके ज़रा। कहती है इम्तियाज़ हुसैन सिस्टर है, वो कहती है कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। कमेंट किसी और को किया तो नौशीन सिस्टर को आ गया। अच्छा, उसके बाद जो है नौशीन, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। अनिला सईद, नो कर यार, अक्सर मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, जो ना मैं नाराज़ हो जाऊँगी फिर। अच्छा। अच्छा जी, उसके बाद जो है रूही सुल्ताना सिस्टर है, वो कहती है नौशीन सिस्टर आपकी पहली वाली वीडियोस जो हैं 2, उनमें मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, नहीं सुनाई दे रही है। ये क्या मसला शुरू हो गया है नौशीन से? पता नहीं जानू क्या हो गया है। अच्छा जी, सोबिया डॉक्टर शोभे अविनाश, अच्छा डॉक्टर शोभे अविनाश, बड़ा ज़बरदस्त नाम है आपका सिस्टर। अच्छा, वो कह रही हैं मेरे साथ भी हुआ। सपोर्टर्स को कमेंट जाता है तो कुछ नहीं लगता, मतलब कोई बुरा नहीं लगता है। मैंने रिएक्शनिस्ट को एक बार कमेंट कर दिया था, रिप्लाई में मुझे गालियां मिली थी। तब से लेकर अब तक बहुत ही केयरफुल होकर कमेंट करती हूँ। रियली। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे अमिता सिस्टर कह रही है मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा हो जाता है, कमेंट कहीं का कहीं चला जाता है। एक दिन हुस्ना की वीडियो पर, एक दिन विशाली की वीडियो पर, एक दिन सितारा की वीडियो पर। अब मैं चेक करती हूँ दोबारा से कि मैंने सही कमेंट किया है या किसको कर दिया है। गुन्नी। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे शाइस्ता जलील जी हैं, वो कहती हैं नौशीन मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं आपके रिएक्शन सुन रही थी और वर्दा की कम्युनिटी देख रही थी और आपकी जगह वर्दा को कमेंट चला गया। वर्दा के साथ, खुद के साथ यही हुआ था। मुझे कमेंट कर रही, वो सितारा को चला गया और मैं वहाँ पे जाके पढ़ रही। अच्छा, जमजम सिस्टर कह रही हैं नौशीन सिस्टर मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसे ही हुआ। मैंने आपको कमेंट किया और ढूंढ रही हूँ किधर गया। मैंने लव यू लिखा था, उधर से जवाब आया चाटू इधर जाकर उधर जाकर कर। यहाँ क्यों आई हो? यार हद है वैसे। अच्छा, मतलब वो चढ़ाई कर जाते हैं अगर ऐसे किसी को कमेंट करो तो गालम गलौज करते हैं। हद नहीं है वैसे, इस तरह से मतलब वो रिस्पॉन्स करते हैं। तौबा 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 तौबा। अच्छा, हम लोग मार्जिन देते होते हैं, हमें कोई किसी की तरफ से इस तरह से, मतलब अगर कभी आ भी जाए तो कभी भी मतलब उनके साथ डिसरिस्पेक्ट या बदतमीज़ी नहीं करते, जवाब नहीं देते, इस तरह से कोई हरकत ऐसी वैसी नहीं करते। हाय मैं सदके आपको ऐसे बोल दिया। कहती है मुझे जवाब आया लव यू, कहती है मैंने लिखा ना तो मुझे जवाब आया चाटू जा उधर जाके कर, इधर क्यों आई हो? अरीशा कहती है आप भी जी, आप ही अरीशा की वीडियो कमेंट पे ही मैंने जो है कमेंट किया। अच्छा, मंजुलाता वर्मा जी कह रही हैं
हाय, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है नौशीन, लेकिन अब समझ आ गई है कि अगर आपने वीडियो जो खोली हुई है उसी वीडियो के नीचे ही कमेंट करना है। ये नहीं कि वीडियो खोल के फिर वो साइड पे चलती रहे वीडियो और किसी की कम्युनिटी वगैरह आप देख रहे हैं तो उधर जो है आप कमेंट मतलब खोली हुई है, तो जब आप इधर वीडियो का जवाब देने लगेंगे कमेंट करेंगे तो वो किसी और को ही जाएगा ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है। पहले जो है मुझे भी ऐसी समझ नहीं थी, लेकिन हाँ आप समझ आई। अच्छा, शाइस्ता असलम जी कह रही हैं ऐसा होता है बहुत दफ़ा, मुझसे भी शुरू में ऐसा ही हो जाता था। एक की वीडियो देख खोली और दूसरी की कम्युनिटी खोल ली और फिर वहाँ पे मैसेज चले जाते थे यहाँ से वहाँ हो जाते थे कमेंट। तो ज़बरदस्त यार, आप लोगों के ये एक्सपीरियंस भी हम लोगों ने देख लिया है ये भी आप लोगों का एक्सपीरियंस था जो हमने जो है देख लिया है। खैर, ज़बरदस्त मज़ा आया आप लोगों के कमेंट पढ़ के। खुश रहो यार, आबाद रहो, जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरे दिल से। हिना बाला, हिना बाला, तो उन्होंने लव यू कहा है। थैंक यू सो मच हिना बाला फ्रॉम कनाडा से आप मुझे देख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जन्नत रयान सिस्टर है, वो भी मुझे बहुत दुआएं दे रही हैं, उनका भी बहुत 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 शुक्रिया। और भी जितनी बहनें हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया जो जो इतना पॉजिटिव कमेंट करते हैं और प्यार देते हैं, उनका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे डीडी ने जो है और सनिया ने जो है जेंडर रिवील कर दिया। वैसे सनिया और डीडी ने ऑलरेडी कर तो दिया था, इनकी ज़ुबानें फिसल रही थी जब वो बात कर रहे थे तो उनके मुंह से मतलब निकल गए थे एक दो अल्फाज। अच्छा जी, मैंने जो वीडियो बनाई थी उस पर जो है मैंने इन्हीं का ही कमेंट पढ़ा और जिसमें बाकायदा तौर पे प्रवोक किया गया कि देखें जी, अब तो फातिमा, सनिया जल्दी से जेंडर रिवील कर दो वरना फातिमा ना नौशीन को बता देगी और नौशीन से हमें पता चल जाएगा कि आपका बेटा हुआ है या बेटी। अच्छा, उसी ही वीडियो में वीडियो में सनिया बोल रही है कि अब ये वाइट सूट पहन लेगी, मैंने इसके लिए सूट निकाला है और ये अब वाइट सूट पहन लेगी, छोटा बेबी के लिए जो उसने कपड़े निकाले थे। तो उससे भी नीचे ही कमेंट से आ रहे थे कि आपने ये वाले अल्फाज बोले हैं तो इसका मतलब है माशाल्लाह से आपके यहाँ बेटी हुई है, तो जेंडर तो रिवील हो गया। अब उसके बाद जो है जनाब दीदी साहब आते हैं और कहते हैं देखें जी, लोग वीडियो बना रहे हैं और लोग जो हैं बोल रहे हैं, देखें जी लोग भी ना दूसरों का कंटेंट खा जाते हैं, लोग जो हैं देखें वो बात नहीं। चलो, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग जो है मतलब अभी तो फेस रिवील भी होना है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलो कोई बात नहीं, वो कर लेंगे लेकिन जो है लोगों ने वो जेंडर रिवील कर दिया। भाई, लोगों ने जेंडर रिवील नहीं किया, आप लोगों की अपनी ही वीडियोस में ये सारा कुछ है। और दूसरा ये कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये मेरे बारे में ऐसे, मुझे क्या पड़ी है किसी के पीछे पड़ने की, बल्कि हमारी अपनी ऑडियंस बहनें भी यही कह रही थी कि नौशी को क्या पड़ी है इनके पीछे भागने की, कि भाई मैं पता करूँ कि क्या है, बेटा है, बेटी है, ये है, वो है, मतलब उसे क्या पड़ी है, कुछ भी नहीं। और दूसरी बात ये कि फातिमा ही क्यों बताएगी, हो सकता है सनिया बता दे, हो सकता है बीना बता दे, हो सकता है डीडी खुद बता दे, हो सकता है इन्होंने खुद ही वीडियो में बोल दिया। अरे भाई, बोल दिया है, बल्कि बोल दिया है, बोलना क्या है, बोल दिया है इन लोगों ने। तो जो है ये हालत है। खैर, डीडी पहले तो अफसुरदा था कि भाई ऐड ही हो गया साढ़े, तो मतलब प्रोग्राम तो बढ़ गया, मतलब जेंडर रिवील हम लोग खुद कर बैठे ज़्यादा, अब उसने क्या बोलना था। तो फिर उसके बाद शुक्रिया अदा किया सबका, और फिर मेरा भी शुक्रिया अदा किया कि नौशीन सिस्टर ने भी जो है मतलब मुबारकबाद दी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर उसके बाद उसने बताया कि भी माशाल्लाह से मुझे अल्लाह ने बेटी अता की है, रहमत हमारे घर में आई है, तो माशाल्लाह से जी अल्लाह ताला उस बच्ची के नेक नसीब करे, खुश रहें, जीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। लेकिन मुझे सुन के बड़ा अजीब सा भी लगा कि अभी से बच्ची को एलर्जी भी हो गई है, ये सनिया ने बताया अपने व्लॉग में। तो वो बता रही थी कि भाई अम्मा मेरी ने कोकोनट ऑयल से इसकी मालिश की और उसके बाद जो है ना फिर भाभी ने इसको नहलाया है, लेकिन अब बच्ची को जो है एलर्जी शुरू हो गई है। असल में मैं मेडिसिन ही ऐसी खाती रही हूँ, तो शायद उसकी गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जनाब भाभी जी भी आ चुकी हैं। भाभी को काफ़ी बड़ा सख्त रिएक्शन गंदा वाला दिया था सनिया ने, एक दफ़ा तुन्न के जवाब दिया था, रगड़ा लगा के साबुन वगैरह सर्फ वगैरह ले के उसने अच्छा सा रगड़ा लगाया था। लेकिन खैर फिर वही भाई की वजह से फिर भाभी को भी आना पड़ा। अब इनकी ये सुलह तो हो गई है, लेकिन इनकी भाभी अपने मायके में है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे को भाभी नहला रही थी जिनके साथ इनकी एट कुत्ते का वैर हो चुका था, वो रूठी हुई हैं, अपने मायके में बैठी हैं, लेकिन यहाँ पे
कहाँ है वो, उसका ना कोई फेस रिवील, ना उसकी कोई मतलब फेस रिवील क्यों करना, मतलब वैसे ही नकाब नकाब के साथ ही आ जाती समा बच्ची, लेकिन वो नज़र नहीं आई, बस शायद आई हैं चक्कर लगा के वो चली गई हैं। अब जो है इनके साथ शायद इनकी भाभी रह रही हैं, तो वो खाना बना रही थी, मेहमान गए हुए थे चाचा अनवर वगैरह सारे, तो ये लोग वहाँ पे खाना शाना नोश फरमा रहे थे। तो उनके लिए जो खाना बना रही थी वो इनकी भाभी बना रही थी। और जो अजीब मुझे बात लगी वो ये कि सनिया जो है वहाँ पे खड़ी बोटी मांग रही, मैंने बोटी दे दे, मेरे भूख लगी है। पहली बात तो ये कि दीदी को चाहिए यखनी वगैरह बना के दे बीवी को, कीमा वगैरह हल्का हल्का। वैसे तो 3-4 दिन, मैंने तो 5वें दिन बाद खाना स्टार्ट किया था, पता है आप लोगों को, 5वें दिन। हल्का सा ब्रेड वगैरह इस तरह से हल्का हल्का सा। तो भाई सनिया को जो है यखनी वगैरह उसकी भाभी बना दे या हस्बैंड बना के दे, और उसको जो है सूप वगैरह बना के दे, इस तरह से नरम नरम ग़िज़ाएँ दे। और दूसरा ये कि वो किचन में ही खड़ी है और अभी अभी वो मतलब हॉस्पिटल से आई है, पैर स्लिप हो सकता है, इस तरह के जिस तरह के फ़र्श होते हैं पानी शानी गिरा होता है, पता नहीं चलता, टांके लगे हुए हैं। अल्लाह की बंदी क्या कर रही हो, क्या कर रही हो मोहतरमा। ठीक है ब्लॉग बनाओ, लेटे हुए बना लो, मैंने भी बनाया था, मैं नहीं कहूँगी कि तुम ना बनाओ, मुझे पता है फिर चैनल बहुत पीछे चला जाता है, रोज़ी रोटी है, ठीक है मजबूरी है आप करो, लेकिन बैठ के कर लेती। किचन में खड़ी हो, पैर स्लिप हो जाए, अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो जाए, ताज़ा ताज़ा से ऑपरेट हुआ है, और ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ख़तरा है भाई। तो अल्लाह की बंदी थोड़ा अपना ख्याल कर, अपना बच्चे का सोच, अपना सोच, ऐसा ना कर घूम फिर रही हो खिड़की के पास खड़ी हो, ऐसा ना करो कि और ज़्यादा कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो जाए। तो जो है बाकी अल्लाह ताला खुश रखे, आपके आपका साया आपकी बच्ची के सर पे सलाम, बच्चियों के सर पे सलामत रखे। माशाल्लाह हानिया भी वहाँ पे गया, हानिया कहती है वो सनिया कह रही है कि हानिया बहुत ज़्यादा हैप्पी है, खुश है। तो जाहिर सी बात है बहन आई है उसकी, और उसने तो खुश होना ही होना है, और बच्चों को वैसे ही बच्चे बड़े प्यारे होते हैं इतने, बहुत ज़्यादा। तो खैर इस तरह से जो है सनिया जो है उनको दुआएं शुआएं दे रही थी, अपनी बच्चियों को खुश हो रही थी, और बाकी अपनी जो है घर के बारे में बता रही थी कि भाई ये सूरत हाल है, ये कहानी है, हमारा मतलब ये सिस्टम है, या रूटीन शूटीन जो भी चीज़ें थी वो दिखा और बता रही थी। लेकिन भाई जेंडर जो है रिवील वो इनकी ही वीडियो से हुआ है, बाकी किसी ने कोई नहीं बताया। ऐसे गलत फहमियाँ ना फैलाया करें, ना किसी के झगड़े, ना किसी को जो है इस तरह से बीच में फंसाया करें, ये खुद ही इनके मुंह से खुद ही बातें निकलती ही हैं। और वैसे भी मैं तो कभी भी किसी की इधर की उधर ना करूं, कभी भी नहीं, हो नहीं सकता। पता भी हो मुझे काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ों का पता था, अक्सर होता भी है, रिएक्शनिस्ट हैं यार, उड़ती फुड़ती खबरें बड़ा कुछ आती हैं हमारे पास, लेकिन ना जब तक यूट्यूब पे ना आए ना मैं नहीं पहल करती। पता है क्यों, यूट्यूब पे है वो तो ऑलरेडी यूट्यूब पे आ गया है, फिर उसके ऊपर तबसरा करते हैं। लेकिन किसी का राज पता चले और मैं आके ओ ब्रेकिंग न्यूज़ आओ मैं तुम लोगों को बताती हूँ, तुम लोगों को तो पता ही नहीं था, आए नाजरीन मैं आपको बताती हूँ, वो कभी नहीं किया और ना ही करूँगी। सही है जी। हाँ, हम लोग अंदाज़न जो बात कर रहे होते हैं ना वो भी हम बता देते हैं कि हमारा अंदाज़ा ये कहता है, हम मतलब सिक्स सेंस ये कहती है कि फ़लाँ ये ऐसे हो गया, या वो मतलब इस तरह अगर कोई सिचुएशन है तो उस तरह से, मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो ना जाए, इस तरह से जो है मतलब हम अंदाजे ज़रूर लगा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं। बाकी जनाब बीना आपा के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि बीना आपा पहुंची हुई हैं कहाँ, सितारा के घर। कम्युनिटियाँ भी लगी हुई थी, देखा है मैंने तो। हाँ यार पहुंची हुई तो हैं, वो सबको पता है, वो जाती आती हैं अम्मा के पास। तो ये उन लोगों के, मैं अब क्या कहूँ, बड़े हैं, बड़ों को अब बंदा क्या कहे, मज़ीद सोचने वाली गल है कि शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों के कि जो अपनी ही बात पे नहीं टिकते। कभी तो कहते हैं देखें जी बदनाम कर दिया, सबको अलग कर दिया, जुदा कर दिया, और कभी कहते हैं देखो जी एक होके बैठे हैं। पहले तो आप डिसाइड कर लो आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। आप लोग, मैं बताती हूँ, ये चाहते हो कि मतलब दो ग्रुप बने हुए हैं,
एक अकबर फैमिली और एक गुलाम फैमिली। हालांकि ये दोनों भाई एक हैं, ये भी सुने, लेकिन इनकी जो औलादें वो आपस में एक कुत्ते का वैर रख के लड़ती रहती हैं। अब ये होता क्या है कि उसकी फैमिली सितारा के साथ मिले तो जो है वो कहते हैं ये उनके साथ क्यों मिले, हमें मिलना चाहिए। अगर वो उनके साथ मिले तो फिर कहते हैं ये उनसे क्यों मिले, हमसे मिले। समझ आ रही है ना। अब बात दरअसल ये है कि सितारा जो है, माँ हो गई या सितारा हो गई, उन्होंने तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। अम्मा की वजह से या खुद की रिश्ते की वजह से कि भाई चलो ठीक है, रिश्ता है, एक चल रहा है, चलो घसीटो चलाओ, कोई आ गया मिल लिया, नहीं मिला, इस तरह से। खैर ऑडियंस तो कहती है दोनों ही ख़ानदानों से आप दूर रहें, सही है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं बाबर के साथ आपके अच्छे मतलब ये ताल्लुक़ है, हमें बड़ा पसंद आता है, बाकी लोगों से आप दूर रहें। अब नजमा वाले वहाँ गए, ऑडियंस नाराज़ हुई, लेकिन साथ में डीडी वालों की तरफ से भी आए वो रिएक्शन वगैरह। अब यहाँ पे बीना वाले अगर गए हुए हैं तो फिर अब ऑडियंस भी नाराज़ है सितारा की, लेकिन जो बाबा जी हैं वो इनडायरेक्टली टोंट कर रहे हैं, तुम लोग तो मिलने नहीं देते थे, अब क्यों मिले, अब क्यों ये आए बैठे हैं। समझ आ रही है ना। इस तरह से सितारा तो गई बीच में फंस कि मैं जावा तो जावा किथे हैं, तो वो बीच में फंस जाती है। ये ग्रुप जो है एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं। तो भाई उन्होंने तो मिलना है, उनकी रिश्तेदारी है, और बाकी वो व्लॉग श्लॉग में सितारा नहीं लेती, और लेना उन्होंने छोड़ भी दिया है, ठीक है जी। और बेहतर भी यही है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी हैसियत खुद गवाई है, अपने साथ बुरा खुद किया है इन रिश्तेदारों ने। वरना सितारा ने तो सबको रिस्पेक्ट दी थी, और वो दे रही थी, और वो उनको सबको ले भी रही थी अपने व्लॉग्स में। और जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि इन्होंने ठंडे दूध को फूंके मारे हैं, ठंडे दूध को फूंके मारे हैं चंगे भले से। तो इन्होंने अपने साथ खुद बुरा किया है। बाकी जनाब यहाँ पे ये तो सूरत हाल चल रही है, ये सिचुएशन चल रही है। बाकी सनिया ये कह रही थी कि मैं देखें अभी टोंट शोंट तो किसी को नहीं मारूंगी, नहीं ऐसा तो नहीं, वैसा नहीं, बस मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। तो इस तरह से वो भी इस बातें शातें कर रही थी। अब टोंट किसको मारना है बहन, ऐ तू दस देंदी किसने किसको टोंट मारे हैं। चुपचाप अपनी सेहत को देखो, अपने आप को देखो, थोड़ा खाओ पियो, अपने आप में ताकत लेके आओ। ये सिचुएशन जो है, ये इस तरह की आपकी सिचुएशन है, इसमें आपको बड़ा जो है ख्याल रखना पड़ता है। बहुत मोहतात तरीके से उठना बैठना, आराम से चलना फिरना होता है, और थोड़ा खुराक अपनी नॉर्मल खुराक, नरम खुराक लें, ताकि आपको तकलीफ़ ना हो किसी चीज़ में भी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं सितारा का व्लॉग देख रही थी, बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग है। उसके मैं कमेंट भी पढ़ रही थी, और बहुत ज़्यादा उनके व्लॉग को अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैं इतना कहूँगी, प्लीज़ सितारा, आपने ये जो टाइम रखा है इससे मत हिलना। इस टाइम पे लाजमी आप अपने व्लॉग बनाती रहें, डालती रहें। ये जो टाइमिंग आपने सेट की है, इससे आप हिले नहीं आपके व्लॉग सारा दिन लोग वॉच करेंगे, देखेंगे, तो मज़ीद आपके लिए बेहतरी है। तो यही टाइमिंग रखें, कुछ भी हो जाए, रात को एडिट करके शेड्यूल लगा के सो जाए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ ना, मेरी भी जो ज़्यादातर वीडियोस होती हैं, ख़ासकर रात वाली तो लाजमी वो टाइमिंग वगैरह लगी होती है, और फिर सुबह वाली भी जैसे कि हो गई, अक्सर ऐसे होता है, ठीक है जी। तो बाकी जो है ज़बरदस्त रेसिपीज़, ज़बरदस्त। कुछ लोग तो कह रहे थे सितारा शहर मतलब ट्रिप से फ़ौरन गांव पहुंच गई, ये भी ज़बरदस्त कमेंट था सितारा को, कि सितारा जो है ट्रिप से जो है गांव पहुंच गई फ़ौरन, मतलब सबको गांव ले गई। तो खैर यहाँ पे साजिद की रोटी के हवाले से भी जो है काफ़ी लोग हंस रहे थे कि साजिद भाई रोटी लगाते हुए बंदर की तरह कूद रहे हैं
लेकिन सितारा ने भी अच्छा मशवरा दिया ना कौसर को कि आटा गूंद के इसके आगे रख दिया कर, ये रोटियां पका के दिया करेगा। वैसे एक बात मैंने नोट की है, जब कौसर आती है ना, पिछली दफ़ा भी जब उसने रोटी बनाई थी ना, उस टाइम भी जो है साजिद भाई फ़ौरन आ गए, ऐसे जैसे उसके दिल को कुछ हो रहा हो कि हाय ये रोटी बना रही है, चलो चलो भागो इसके साथ रोटी जो है मतलब बनवा लेता हूँ। अभी भी इसने ऐसे ही किया है। हाँ, अच्छा जी, इसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी तनकीद करने वाले भी पहुँचे हुए हैं, बुरा भला भी लोग कह रहे हैं, और काफ़ी मतलब तनकीद भी जारी है कि हाय आपको बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। भाई चाहिए तो वो मेहनत कर रही है तो कर रही हैं, आपसे थोड़ी ले रही हैं, सोचने वाली गल है ना। बाकी देखें जी, सीधी सी बात है, हमें ख़ुद को संभल के चलना चाहिए। अक्सर ऐसे लोगों की नेकियां भी ज़ाया हो जाती हैं जो बेचारे बहुत नमाज, कुरान, हज, ज़कात बहुत ज़्यादा नेकी की तरफ होते हैं, लेकिन उनका गरूर ही उन्हें ले डूबता है। तो गरूर नहीं करना चाहिए, आप गरूर कभी भी ना करें, तकब्बुर कभी भी ना करें, आजिज़ी में रहें। तो कभी कभी ना आपकी ये चीज़ें ही आपके लिए, वो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना कि वो नेकियों की पोटली में सुराख खुद कर देते हैं। ठीक है जी, किसी के साथ भला करके, किसी के साथ नेकी करके, किसी को सदका ज़कात दे के फिर उसी को सुना देना। तो इस तरह से बाकी यहाँ पे आके आप इस तरह से कह रही देखें जी आपको बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो हाँ वो बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अपनी अपनी विश को वो पूरा कर रही है, वो मेहनत कर रही है। खाली लेटे हुए तो नहीं आपके ख्वाब पूरे होने ना, ये बात याद रखें। अगर आपकी ख्वाहिशात हैं, ठीक है, पहले तो हमें अपनी ख्वाहिशात को दबा के रखना चाहिए, लेकिन अगर आप ख्वाहिशात रखते हैं तो मेहनत करें, और जो मेहनत करता है वो ख्वाहिशात तक पहुंचता है, और वो यही कर रही है, मेहनत कर रही है। आप लोग मज़े से खराटे ले रही होती होंगी और ये जाग रही होती होगी, सोच रही होगी सुबह कौन सी वीडियो बनाऊं, कौन सा कंटेंट बनाऊं। अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ, भाई इसमें कोई मिस्टेक या कोई इस तरह की गलती, या वीडियो को तरतीब देना, सारा दिन के बनाए हुए व्लॉग के क्लिप कोई 50, 100, 65, 70 जितने भी वो क्लिप होते होंगे, छोटे छोटे, उसको एडिट करना आसान बात थोड़ी है। तो वो करती हैं और फिर वो बनाती हैं, आप मज़े से ख्वाबे खरगोश में होती हैं, और वो मेहनत कर रही हैं, और अब मेहनत करके अपने और अपने बच्चों की विश पूरी कर रही है। मेहनत में अज़मत है, आगे बढ़ें। तो ये टोंट करना और ये इस तरह से उसको जो है सुनाना, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये रेखा जांगरा सिस्टर है, वो कहती है रुबीना पीछे घूम रही है। रुबीना क्या रहा, अब देखो ना, इन्होंने खुद ही अपने साथ आप ही बुरा किया, अब क्या कह सकते हैं। आप छुप छुप के मिल रहे हैं। हाँ, अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी हम बात करते हैं हलीमा के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं जनाब। ये भी मैंने वीडियो देखी छानी वालों की, छानी वालों की। यहाँ पे ये है कि हलीमा ने जनाब सुनाई गुड न्यूज़, और एक और गुड न्यूज़ गांव में आ गई है। ये शानी वालों की वीडियो थी और उसमें उन्होंने बताया हुआ था, शानी ने पहले तो दिखाया नैना और हलीमा ने धुलाई कर दी, चंगी भली धुलाई कर दी जी। कोई 12-13 धुलाइयाँ की हैं उन्होंने, नहीं 11 धुलाई, 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गई ना, 8 और 3 11 हो गए, सही है जी। रज के धुलाई की और शानी देखती रह गई। इतनी धुलाई की है ना उसने, रगड़ा दे के रगड़ा चारपाइयों को, सही है जी। तो बड़ी धुलाई की लड़कियों ने, बच्चियों ने, शानी देखती रह गई। देखी नहीं, ये मेरी मंजियाँ साफ हो रही है, बड़ी गंदी हुई पड़ी थी, मैली हुई पड़ी थी, बदबू हो रही थी जी, इसमें बड़ा टाइम हो गया, सफाई नहीं हुई जी। तो खैर हलीमा और नैना ने और रगड़ाई की, धो के रगड़ाई की, सर्फ डाल के रगड़ाई की। मैं कहती हूँ गाँव वालों के मज़े हैं। कैसे मज़े हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो ऐसे मज़े हैं कि गांव में अगर किसी ने सर्दियों के बिस्तर जो नहीं होते, रज़ाइयाँ, गद्दे, इसकी कपास की ना पंजाई करवाते हैं, पंजाई करवा के फिर बड़ी बड़ी सी फैमिलियाँ होती हैं। अब जब उन्होंने वो मतलब जो रज़ाइयाँ होती हैं ना, उनकी सिलाई करनी होती है सुई के साथ,
बड़ी सी सुई होती है, उसके साथ सिलाई करनी होती है। फिर वो क्या करती हैं, हमसाइयों को बुला लेती हैं, नहीं मेरे साथ रज़ाइयाँ मेरी 6 हैं, 8 हैं, 3 हैं, 5 हैं, जो भी हैं, मेरे साथ वो सिलवा लो। वो आती हैं, मैं चुटकी लगाती हैं, एक इधर से बैठ जाती है, दूसरी उधर से बैठ जाती है, ये मैंने देखा हुआ है। और फिर वो ऐसे 2 4 5 6 चक्कर जैसे ही लगाती हैं, उनकी रज़ाइयाँ मिनटों में सिलाई हो जाती है। एक बंदी बैठेगी तो वो फिर बैठी रहेगी, 2 होती हैं तो वो जल्दी में काम निबड़ जाता है। तो वो गद्दे हो गए, रज़ाइयाँ हो गई, वो उनके हेल्प हो जाती है आपस में। अब जैसे शानी बीमार थी तो उसने दिखाया कि वो जो है रोटी नहीं बना सकती थी, तो वो अनीता जो है वो अपने घर वालों के लिए जब रोटी बनाती थी, तंदूर गर्म होता था, थोड़ा सा और ज़्यादा गर्म करके इनको भी रोटियां पका देती थी। हेल्प हो गई ना। ऐसे ही जो है फिर वो अब हलीमा कभी होती है, अक्सर बर्तन धो रही होती है इनके, अक्सर झाड़ू दे देती है। तो अब ये दिखा रही थी कि नैना और हलीमा, नैना तो अक्सर इनका काम करती है ना। तो शानी ने कहा कि भाई मेरे घर की चारपाइयाँ जो हैं, 8 चारपाइयाँ इन्होंने पहले धो दी हैं, 3 मेरी चारपाइयाँ और भी पड़ी हैं और ये धुलाई कर रही हैं। कपड़े तो उन बच्चियों के बेचारियों के गीले हो गए शदीद गर्मी में, उन्होंने भी चारपाइयाँ अच्छे से रगड़ के इसकी धो दी। तो ये गांव के मज़े हैं, देहातों के ये वाले मज़े हैं। और अल्लाह करे ऐसे ही मोहब्बतें बढ़ी रहें। शहरों में अब वो चीज़ें नहीं रह गई। शहरों में एडवांस थोड़ी सी लाइफ चल रही है, नेट देख रहे हैं लोग, अच्छी बुरी चीज़ें देख रहे हैं मोबाइलों में, टीवियों में, पता नहीं कहाँ कहाँ। किसी का बच्चा महफूज नहीं है, समझ आ रही है, कोई किसी के घर जा नहीं सकता। गंदे दिमाग हुए पड़े हैं लोगों के, हैं बहुत सारी चीज़ें, नफ़रतें, हसद, वो हमसे ज़्यादा अमीर हो गया, हम क्यों पीछे गरीब रह जाएं, या जो है हवस दिमाग पे तारी हो जाती है कुछ लोगों के, बच्चों को नहीं छोड़ते। लेकिन देहातों में अभी भी मासूमियत है, अभी भी कुछ बेहतरी थोड़ी सी है कि मिलजुल के अपना मतलब रह रहे होते हैं। बच्चे भी एक दूसरे के घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारा सारा दिन खेल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें ना शहरों में तो अब ख़त्म हो गई हैं। एक दूसरे की हेल्प करना, यार मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, मैंने खाना बनाया, अच्छा यार एक हांडी मैं बना देती हूँ, एक तुम बना लो, मिलजुल के। पहले थोड़ा सा होता था कुछ, अब नहीं, अब लोग बहुत प्राइवेट हो गए हैं। और होना भी चाहिए, शहरों में अब होना भी चाहिए भाई। ज़िंदगी अजाब है, किसी को आप राज नहीं दे सकते, किसी को आप कुछ बता नहीं सकते, वरना आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं लोग। तो खैर ये चीज़ वैसे अच्छी भी लगी, लेकिन शानी पे हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा देख बातों बातों में कैसे काम करवा लेती है ये लड़कियों से। तो खैर उसके बाद जो है ये फिर हलीमा वालों के सब्ज़ी वगैरह तोड़ने के लिए जा रही थी। कहती मैं भिंडियाँ तोड़ने जा रही हूँ इनकी ना, आज मैंने भिंडियाँ तोड़नी है। सखी रंगीले से पूछूंगी इनकी, मैंने आज भिंडियाँ तोड़नी है। फिर हलीमा से कहती है मैं जा रही हूँ वहाँ पे हाल चाल भी पूछती हूँ। अब हाल चाल कहती है क्या पूछ रहे हैं, कहती है उसने एक खुशखबरी सुनानी है और वो व्लॉग में मैं रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों को सुनाऊंगी कि वो क्या खुशखबरी है। फिर कहती है मैं उनके घर जा रही हूँ, पहले मतलब पूछा होगा, इजाज़त ली होगी कि भिंडियाँ तोड़ लूँ, उन्होंने कहा होगा हाँ तोड़ लो। फिर ये उनके घर गई और फिर जैसे ही उनके घर में गई तो कहती है बड़ी सफाइयाँ सुथराइयाँ हो रही हैं, इनके घर फंक्शन है, मतलब खुशी आ गई है, इस तरह से करके ना शानी बता रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर सब्जियों में जाते हैं, हलीमा भी इनके साथ होती हैं और वो सब्जियां वगैरह जैसे ही तोड़ने लगते हैं। और फिर वो हरी मिर्ची वगैरह का बता रहे थे कि भाई ये जो है तीसरी बार इसके ऊपर फल लग रहा है, तीसरी बार, बड़ी बात है यार, माशाल्लाह से है। तीसरी बार मतलब एक ही भिंडी तीसरी दफ़ा, एक ही वो हरी मिर्च, वो सितारा वालों के साथ भी यही हुआ है ना, माशाल्लाह से उनके एक सीज़न गुजर गया, फिर दूसरा सीज़न और ज़्यादा मिर्ची लग गई, और ज़्यादा उनके घर की खेती और ज़्यादा बढ़ गई। और ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। तो हंस रही थी कि मैं पिछले दिनों आई थी, सारा कुछ सूख गया था, लेकिन अब फिर दोबारा से फूल लग गए हैं, फिर दोबारा से भर गए हैं पौधे। खैर इन्होंने जो है काम शाम क्या करना था, वो भिंडियाँ तोड़ी, हलीमा से कुछ ज़्यादा ही तोड़वाई। कहती है हमारे तो हाथ दुखते हैं जी, कांटे लगते हैं, कांटे, छोटे छोटे कांटे होते हैं भिंडियों के। कहती है हमें तो वो चुभते हैं। फिर उसके बाद जो है कहती है कि हलीमा फिर पता ना खुशी की खबर, भी इनके घर कोई निकाह होने वाला है और एक और निकाह होने वाला है कहती है, और फंक्शन होगा।
फिर काशिफ ने भी कहा कि ज़रा जो है सब्र करें, एक और गुड न्यूज़ भी गांव में आ रही है। और वो गुड न्यूज़ जनाब क्या है? वो गुड न्यूज़ या तो इकराम की मंगनी या निकाह होगा या फिर हलीमा का होगा। इन दोनों में से ही किसी का होना है, क्योंकि दूसरे लड़के का तो निकाह हो चुका है। और फिर मंगनी मंगनी की थी, निकाह किया था भला। अभी जो ये उस्मान का हुआ है, निकाह हुआ था आई थिंक। खैर फिर उसके बाद जो है अब फिर सना का हुआ है, फिर अब इकराम का या हलीमा का ही होना है। अब अगर इकराम का है तो मामी नजमा के मुताबिक के नानी मामी जो है वो आई थी फौजिया का रिश्ता लेने के लिए। तो पता नहीं अब ये लोग मानते हैं नहीं मानते, निकाह देते हैं। अगर इन्होंने इनकार कर दिया है फौजिया वालों ने, नजमा वालों ने, तो फिर उन्होंने कहीं और शायद बात पक्की कर ली होगी। लेकिन निक्की मामी को ना अपने बच्चों से पहले पूछ लेना चाहिए, अपनी हुक्मदारी अपना जारादारी नहीं करनी चाहिए। सही है जी। और फिर उसके बाद एक दफ़ा काशिफ ने भी कहा था कि मामा कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है और जो मेरा फ़ैसला है मैं वहीं पे करूँगा। ये जो है जहाँ मामा कहेगा वहाँ पे रिश्ता होगा, और वो होगा कहाँ पे, उसके बाद ही नजमा की वीडियो आई थी, समझ आई ना। तो उसके बाद ही ये टाइटल लगा था मामा और मामी रिश्ते के लिए आए। तो अब देखते हैं कि क्या गर्मा गर्म मिसालें आने वाले हैं, क्या बातें आगे बढ़ने वाली हैं, क्या नहीं बढ़ने वाली। वैसे नजमा को जिस बंदी ने जाके उसे कमेंट किया, रोका, उसने उसको लाइक भी दिया और कहा कि 100% आप लोग ठीक कह रहे हैं। अब देखते हैं जनाब ये आगे रिश्ता बढ़ता है या टूटता है या फिर नई जगह पे होता है। खैर इसके साथ ही अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।